स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसा हम सभी अनगिनत बार देखते, सुनते और पढ़ते हैं। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे इसके बारे में सब कुछ मालूम न हो, लेकिन फिर भी हम इसके हानिकारक असर को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। सब कुछ जानते हुए भी हम इसके नशे के घेरे से बाहर नहीं आ पाते, या यूं कहें आना ही नहीं चाहते। अक्सर हम अपने दोस्तों या जानने वालों से ये सुनते रहते हैं कि हमें स्मोकिंग की आदत थोड़ी है, कभी कभी पी लेते हैं और जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। ये बस एक धोखा है जो हम स्वयं को देते रहते हैं। वर्षों तक एक टोबैको के खिलाफ लड़ाई का एक्टिविस्ट होने के कारण, ईएनटी सर्जन होने के कारण और दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देश का तंबाकू और पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग के खिलाफ पहला कानून बनाने के कारण, और फिर वर्षों तक इस विषय के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से काम करने के आधार पर मैंने बड़ी गहराई और गंभीरता से देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो सिगरेट हो, बीड़ी हो या कुछ भी हो, वो केवल आपके जीवन में एक ही बात ला सकता है। वो दिन प्रतिदिन आपको मौत की ओर धकेल सकता है। सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मैं ये कहता हूँ टोबैको मीन्स डेथ एंड ओनली डेथ। इसलिए अगर आप तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं तो आज ही छोड़िए। अपने परिवारजनों को अगर कोई इस्तेमाल करता है प्रेरित करिए, अपने मित्रों को प्रेरित करिए। हर रोज़ कम से कम एक व्यक्ति को तंबाकू और सिगरेट का सेवन करने से दूर रखने के लिए प्रेरित करने का जीवन में संकल्प लीजिए। जितनी देर में मैंने आपसे बात की, उतनी देर में भी पता नहीं कितनी मौतें भारत में हो गई केवल तंबाकू के सेवन से। इसकी हमें से किसी को कल्पना नहीं है। ये एक बड़ा जन आंदोलन बनाना है और इसको जन आंदोलन बनाने में डॉक्टर स्वाति जैसे बहुत सारे देश के अंदर डॉक्टरों को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। बहुत दफ़े सिर्फ अपने दोस्तों के साथ घुल मिलने के लिए या अपने और मित्रों को देखते हुए या उनके पास कभी कुछ कहीं से पैसा आ गया तो उसको उड़ाने के लिए हम टोबैको का सेवन करना शुरू करते हैं, सिगरेट पीना शुरू करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के वो सिगरेट से ड्रग्स और नारकोटिक्स पे भी बात आ जाती है। तो सिर्फ फैशन के लिए या किसी तरह से ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, ये हमारी जो युवा पीढ़ी की जो नई उनकी एक तलब है, उससे उनको बहुत हानि होती है। पूरे देश में और विश्व में कितने ही लोग अपनी जान टोबैको के सेवन से या सिगरेट पीने से या और भी जो इस तरह के पदार्थ हैं, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, उनके सेवन से उनकी मौत होती है या उनको एक तरह से वो अपंग हो जाते हैं, क्योंकि उनका लंग काम करना बंद कर देता है। कई दफ़े उनका दिमागी नुकसान भी होता है और वो एक तरह से समाज पे, अपने पेरेंट्स पे, अपने दोस्तों पे एक बोझा बन जाते हैं। स्मोकिंग करते वक्त हम टोबैको या तंबाकू को जलाते हैं और उसका धुआं अंदर लेते हैं। इसके धुएं में 7000 जहरीले केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 70 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर करते हैं। सबसे पहले अगर कैंसर की बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, 13 ऐसे कैंसर हैं जिनकी चांसेस स्मोकिंग से बढ़ जाती है। लंग पीड़ितों में 5 में से 4 लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर स्मोकिंग की वजह से होता है। स्मोकिंग लंग कैंसर के अलावा कई और लंग प्रॉब्लम्स भी करता है, जिनमें से प्रमुख है COPD। COPD एक लंग्स का क्रॉनिक रोग है जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं और उनमें सूजन हो जाती है। स्मोकिंग के कारण हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट अटैक या एन्यूरिज्म्स हो सकते हैं। एन्यूरिज्म्स में खून की नलियां कमजोर हो जाती हैं और अचानक से फट सकती हैं। स्मोकिंग के कारण इम्यूनिटी यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत भी कमजोर पड़ जाती है।
क्रॉन्स डिजीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन्स में सूजन हो जाती है। ये हड्डियों को खोखला कर देती है। दुष्प्रभावों की लिस्ट इतनी लंबी है कि शायद कभी खत्म ही ना हो। आइए अब उन लोगों की बात करते हैं जो स्मोकिंग तो नहीं करते, लेकिन उनके बिल्कुल आसपास स्मोकिंग होती रहती है। इस कारणवश वे उस धुएं को अंदर लेते हैं। ये आपके परिवारजन, बच्चे, दोस्त, कुलीग्स, ट्रेन या बस में आपके साथ सफर करने वाले कोई भी हो सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि इन लोगों को क्या नुकसान हो सकता है। इन लोगों में भी लंग कैंसर के रिस्क 20 से 30% बढ़ जाते हैं। इनकी उम्र भी कम हो सकती है और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क तो लगभग स्मोकर्स के बराबर ही हो जाता है। ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है कि आखिर इतने कम धुएं से इतना ज्यादा नुकसान कैसे हो सकता है। इसका जवाब सिगरेट से आने वाले धुएं में ही है। जो बच्चे अपने माता पिता को स्मोकिंग करते हुए देखते हैं, वे बच्चे और बच्चों के मुकाबले स्मोकिंग शुरू करने के लिए लगभग 3 गुना ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आपको ये सब बताकर डराने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस हम उन तथ्यों को आपके सामने रखना चाहते हैं जिनकी आपको शायद जानकारी ना हो। स्मोकिंग करना या ना करना एक व्यक्तिगत फैसला है। आपकी सेहत के हित में हम आपको इसको छोड़ने का सुझाव जरूर देंगे, लेकिन ये पूर्णतया आपका फैसला है। हाँ, अगर आप इसको छोड़ने के इच्छुक हैं, तो आपका साथ देने में हम पीछे भी नहीं रहेंगे। अगर आपने इसको छोड़ने का विचार बनाया है, तो सबसे पहले अपने निश्चय को दृढ़ कीजिए। विल पावर एक ऐसी शक्ति है जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देता है। जीत तो उसी वक्त निश्चित हो जाती है जब हम पूर्ण आत्मविश्वास के साथ इसका दृढ़ निश्चय कर लेते हैं।